In the next question, if A can do a job in 72 days, then in how many days B alone can do the job if together they work for 40 days? इसमें क्या बोला गया आपके पास क्वेश्चन में कि A कोई काम 72 डेज में करता है, ठीक है। तो आपने B कितने दिन में वो काम करेगा अगर वो दोनों 40 दिन में वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले A को लिखना आपने, A कितने दिन में काम कर रहा है, 72 डेज लिख दिया। इसके बाद क्या करना आपने कि B कैन डू द वर्क, B कितने दिन में काम करेगा ये हमको पता करना है, और A प्लस B इस वर्क को कितने डे में कर रहे हैं, 40 डेज में, ठीक है। 40 डेज में आपके पास A और B कोई काम करे। तो आपको इसमें मैंने बताया था कि सबसे पहले टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क के लिए क्या करते हैं हम, इसमें एलसीएम निकाला जाता है, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे तो 72 और 40 का एलसीएम, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, या कोई ऐसा नंबर आपने सेलेक्ट करना जो 72 से भी कट जाए और 40 से भी कट जाए। तो 8 × 9, इसको क्या लिख सकते हैं आप, 8 × 5। तो 8 तो कटेगा ही, तो ये 40 और 72, मतलब 8 तो इसमें आएगा ही आएगा जब आप कोई नंबर लिखोगे। फिर यहाँ 9 बच गया, यहाँ 5 बच गया। अब 5 और 9 किसी कटते नहीं, या इनके 5 के टेबल में 9 नहीं आता, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, अलग अलग से। तो इसका नंबर वो आ जाएगा, या एलसीएम या वो नंबर जिससे ये दोनों कट जाएंगे। तो 8 9 सा 72, 72 5 सा कितने होंगे, 72 5 सा 360। 72 5 सा करना ना आपने, तो आप 7 × 5 भी कर सकते हैं पहले, ठीक है। 7 × 5 35, 350 हो जाएगा अगर इसको 70 लिखेंगे, तो ये आएगा 360। तो अब आपको एक बात पता चलेगी कि इसमें टोटल वर्क क्या आपके पास आ गया, 360। तो एफिशिएंसी निकालनी, फिर ए की एफिशिएंसी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, ठीक है। तो टोटल वर्क क्या है आपके पास, 360, और नंबर ऑफ डेज कितना है, 72। तो ये कितना आया आपके पास, 5 से कटेगा, 5 2 ज़ा 10 1 5 5 ज़ा, इसकी एफिशिएंसी आ गई 5। अब वही आपने यहाँ देखना है, इसकी एफिशिएंसी 360/40, तो ये क्या आएगा, 49 9 आ गई इसकी एफिशिएंसी। तो अब आपको क्लियर हो गया कंसेप्ट कि A की एफिशिएंसी कितनी है, 5, A प्लस B की एफिशिएंसी कितनी है, 9। आप यहाँ से A की एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, या इसको A प्लस B को मैं अगर ऊपर लिख देता हूँ, A प्लस B की एफिशिएंसी कितनी है, 9, ठीक है। और A की एफिशिएंसी कितनी है आपके पास, कितनी है, 5। A प्लस B है 9 और A की एफिशिएंसी है 5। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो A से कट जाएगा, तो B की एफिशिएंसी कितनी आएगी यहाँ से, 9 - 5 4। अब आपको B की एफिशिएंसी, मेन बात है इसमें एफिशिएंसी निकालनी। B की एफिशिएंसी आ गई 4। आपको क्या कर बताया कि नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे B को ये काम करने में। तो टोटल वर्क कितना है, 360। टोटल वर्क 360 है, क्योंकि यहाँ से देखो ना ये नंबर ऑफ डेज, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी आ जाएगा। तो एफिशिएंसी कितनी है B की, 4, तो इसको कितने डे लगेंगे, 90 डे। मेन फॉर्मूला आपका यही है, टोटल वर्क है नंबर ऑफ डेज इनटू एफिशिएंसी। इसको आप, इस फॉर्मूले को आप रिमेंबर कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। In this question, P can do 1/4 piece of some work in 18 days. She completed 37.5% of that work and left Q completed the remaining work in 40 days. Working together, they can complete 7/40 of the same work. 48 है, 70/48, 48th पार्ट ऑफ द सेम वर्क, ठीक है। तो P क्या कर सकता है, आपने बताना है कि P 1/4 वर्क कितने दिन में करता है, 1/4 वर्क कितने दिन में कर रहा है, 18 डेज में, ठीक है। 18 डेज में कर रहा है P वर्क। तो 1 पार्ट कैसे बताया था, मैंने बताया था कि 1 पार्ट कैसे निकालते हैं, 18 × 4/1, इसका अपोजिट करते हैं, मतलब उसको टोटल डे कितने लग रहे हैं, 72 डेज। तो P अगर किसी काम को अकेले करता तो उसको कितने दिन लग रहे थे, 72 डेज। अब दूसरी बात पढ़ो इसमें, शी कंप्लीटेड 37.5% ऑफ द दैट वर्क। इसने क्या किया कि 37.5% ऑफ वर्क कर लिया। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/8। तो इसने क्या कर दिया, 3/8 वर्क क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, ठीक है। मतलब यहाँ कोई वर्क है, 3/8 वर्क क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब बचा कितना है, रिमेनिंग वर्क,
रिमेनिंग वर्क कैसे, टोटल वर्क क्या होगा 1 या 100% होता है, तो 1 में से अगर हम 3/8 को माइनस कर लें तो ये क्या होगा 5/8, ये वर्क बच चुका है। ठीक है, अब वर्क के टाइम कितना बच गया है 5/8, 3/8 हो गया है और 5/8 वर्क बचा है। ये यहाँ इसने कंप्लीट किया और क्या किया, छोड़ दिया। फिर इसके बाद पी ने काम को छोड़ दिया, यहाँ पे पी नहीं है। ठीक है, लेफ्ट क्यू कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 40 डेज। अब बोल रहा है कि ये काम किसने किया है, क्यू ने। ठीक है, तो क्यू ने कितने रिमेनिंग वर्क किया है 40 डेज में, मतलब 5/8 बार कितने में किया है क्यू ने, 40 डेज में। तो अब मेरे को बताओ कि इसने क्यू ने कितने दिन में वो काम कंप्लीट कर सकता है। तो एक बार काम करने को क्या, एक कंप्लीट काम करने को क्यू को कितना टाइम लगेगा 8/5। मैंने बताया था कि इसका क्या कर देते हैं हम, अपोजिट कर देते हैं। तो ये कितना कट जाएगा, इसको क्यू को कितना टाइम लगेगा 64 डेज। तो यहाँ आ गया आपके पास 64 डेज। अब क्या बोल रखा है इन्होंने, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट 7/48 ऑफ द वर्क। अगर ये दोनों साथ काम करे तो 17/48 वर्क कितने ऑफ द सेम वर्क, ये जो टोटल वर्क है इसका कितने दिन में ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता यहाँ से क्या पता लगा कि पी कितने दिन में काम कर सकता है 72 डेज में, क्यू कितने दिन में काम कर सकता है 64 डेज में। तो इसका क्या एलसीएम निकाल के आप एफिशिएंसी निकाल सकते हैं इनकी आप। ठीक है, तो एफिशिएंसी के लिए क्या 674 और 60 कौन सा ऐसा नंबर है जो इन दोनों से डिवाइड होगा, इसको क्या लिख सकते हैं हम 8 9 जा 72, इसको क्या लिख सकते हैं 8 8 जा ये, तो 1 8 तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, 1 8 ये बचा, 8 और 9 अलग अलग एक ही टेबल में नहीं आते, तो 8 और 9 भी, हाँ एक ये 8 आ गया, ये 8 आ गया। अब 8 और 8 1 और 9 बच गया, कितना आया है, क्या है इसका एलसीएम बताओ मेरे को कितना आएगा। 674 और 72 और 64 से कटने वाला कोई ऐसा नंबर बताना मेरे को जो 64 9 जा कितने होते हैं, 64 9 जा 36 3 576 कितना है, यही है इसका, तो 576। तो इसकी एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे पी की, 576/72 कितना आएगा इसका आंसर, और दूसरे वाले की एफिशिएंसी कितनी निकालेंगे 576/64, ये दोनों करोगे कितना आएगा सॉल्व करके इसको। तो इसमें क्या है आपके पास एफिशिएंसी टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई आपके पास, कहाँ है ये 76, ये वाली, ये लास्ट में निकालना हमने। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूँ, ये आया आपके पास 9 और इसकी एफिशिएंसी कितनी आई आपके पास 8। ठीक है, तो अब इन दोनों ने अगर साथ काम करना है, टोटल वर्क कितना है 576। ठीक है, नंबर ऑफ डेज अगर ये दोनों P प्लस Q काम साथ करें तो टोटल वर्क अपॉन इनकी एफिशिएंसी, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी होगी 9 + 8 17, तो कितना आएगा बताओ मेरे को इसको सॉल्व करके, ये इतने डेज लगेंगे इनको, नंबर ऑफ डेज 17 × 51, फिर कितना बचा 100, 17 × 51 और 66 बचा, कितने डेज आएंगे इसके, फ्रैक्शन में आएगी इसकी वैल्यू बता 33 पॉइंट समथिंग, तो इतने डेज इसमें लगेंगे। ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, नहीं ये क्यों नोट करना अभी, जस्ट अ सेकेंड, इसमें और भी आगे ये क्या क्वेश्चन क्या पूछा इसमें कि 40 वर्क टुगेदर दे कैन कंप्लीट द 17/48 ऑफ द सेम वर्क। इन्होंने क्या बोला है कि 17/48 टोटल वर्क, हमको 17/48 निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना है 576 का 17/48, ये बोला है कि सेम वर्क का इनको ये पार्ट निकालना है, ये कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको कटिंग करो, कितना आएगा, ये कितना आया था अभी 9 आया था, तो हमको कितना है 63 वर्क आएगा इसमें टोटल, जो बन जाएगा ना फाइनल वर्क, ये करवाना है इसको, क्योंकि इसमें बोला है क्वेश्चन में कि हमको टोटल वर्क का 17/48 वर्क करवाना है। तो टोटल वर्क 576, फिर इसको काटा डिवाइड किया, फिर कितना है 17 9 जा कितने होंगे 17 90 153, ये काम करना है एक्चुअली में, क्योंकि ये हमने निकाल दिया 153, और इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आई 9 + 8 कितनी आएगी इनकी एफिशिएंसी 17, टोटल ना 17, तो कितने डेज लगेंगे इनको इकट्ठा काम करने में 9 डेज लगेंगे इनको। फाइनल आंसर ये आएगा, क्योंकि अगर तो आपसे सीधा पूछे जैसे हमने किया ना अभी कि 576 नहीं पूछा होता क्वेश्चन में, और पूछा होता, देखो लाइन पढ़ो, वर्किंग टुगेदर दे कैन कंप्लीट 17/48 ऑफ द सेम वर्क, मतलब इसका सेम वर्क का कितना, इस पोर्शन को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो इसमें आएगा
9 डेज। आप इसको नोट कर सकते हैं। तो इसमें देखो यहाँ क्या आया, टोटल वर्क कितना आया 576 था। हमको बोला गया कि 576 का हमको क्या निकालना है, 17/48 वर्क हम कितने डे में कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कटिंग करो, इसके कितने से कटेगा है, 48 से कितना डिवाइड होगा, 48, 24 2 जा 48, ये कितना आएगा 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 228। फिर इसको 2 से काटो, 12 12 दूनी 24 और ये 144, फिर ये आएगा 12 इंटू 12 गुणा 12। तो ये टोटल वर्क क्या आ गया, 12 इंटू 17 आपके पास। ठीक है, 12 इंटू 17 आपके पास टोटल वर्क आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया, अब टोटल वर्क आ गया ये। अब नंबर ऑफ डेज निकालने, तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकलते हैं, तो नंबर ऑफ डेज निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो ए बी पी प्लस क्यू ने इकट्ठा काम करना, तो पी की एफिशिएंसी 9 है, इसकी एफिशिएंसी 8 है, तो 12 इंटू 17 और 9 प्लस 8 कितना होगा 17, तो 17 से 17 कट जाएगा, तो आपके पास आंसर आएगा 12 डेज। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए आप। A and B कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 डेज एंड 10 डेज। ठीक है, ए और बी क्या है, 15 दिन और 10 दिन में कोई काम करते हैं। तो ये कितने दिन में, 15 दिन में, और बी कितने दिन में काम कर रहा है, 10 डेज में। ठीक है, रिस्पेक्टिवली दे स्टार्टेड डूइंग द वर्क टुगेदर बट आफ्टर 4 डेज। पर क्या हुआ, 4 दिन के बाद क्या हुआ, ये 4 डे हो गए, इसके बाद 4 दिन के बाद बी हैड टू लीव, मतलब इसके बाद बी नहीं है। ठीक है, बी नहीं है, कोई काम कितने, कुछ भी डे हो सकते हैं इसमें, कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, लीव। देन ए वर्किंग विद सी अ न्यू वर्कर कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 3 डेज। तो ए प्लस सी इस काम को 3 दिन में कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, एफिशिएंसी निकालनी है हमको, इसमें मेन क्वेश्चन यही है, इफ सी वर्क्स अलोन इन हाउ मेनी डेज ही कैन कंप्लीट 40% ऑफ द सेम वर्क। तो सी की एफिशिएंसी चाहिए और हमको क्या टोटल वर्क चाहिए इसमें, और सी की एफिशिएंसी चाहिए। फिर सी की जो एफिशिएंसी आएगी उससे हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहली बात क्या है कि ए कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 15 दिन में, बी कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहा है, 10 डेज में। ठीक है, अगर हम यहीं से, ठीक है, 4 डेज, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। ठीक है, ये एलसीएम क्या आएगा इसका, 15 और 10 का 30, जो नंबर डिवाइड हो रहा, तो इसकी एफिशिएंसी 2, इसकी एफिशिएंसी 3। अगर ये काम करना, एक दिन का काम कितना होगा इनका, ए प्लस बी, एफिशिएंसी कितनी होगी, अगर एक दिन में ये 2 चेयर बना रहा है, ये 3 चेयर, तो एक दिन में कितनी टोटल चेयर बना सकते हैं, दोनों साथ काम 5 चेयर। अब इन्होंने 4 दिन तक काम किया, तो 4 इंटू 5, इन्होंने कितना कर दिया, 20 यूनिट काम कर दिया है। ठीक है, 20 यूनिट काम कर दिया। इसके बाद अब ए ने सी के साथ काम को कितने दिन में कंप्लीट किया, 3 डेज में। ए सी के साथ इसने कितना, जो रिमेनिंग वर्क है वो, टोटल वर्क कितना है आपके पास, यहाँ से यहाँ तक हमने कितना लिया था टोटल वर्क, 20। ठीक है, 20 यूनिट हो गया, कितना बचा, 10 यूनिट। ठीक है, तो ए प्लस सी ने ये जो 10 यूनिट काम है ये कितने दिन में कर दिया, 3 डेज में। ठीक है, तो इनकी ए प्लस सी की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे हम, ए प्लस सी की एफिशिएंसी निकल सकती है यहाँ से, अगर आपके पास 10 यूनिट काम करना है और इन्होंने 3 डे काम किया है, तो इनकी एफिशिएंसी कितनी निकालेंगे, यही है ना, इन्होंने 4 दिन काम किया, 20 आ गए, तो अब बचा 10 यूनिट काम आपको करवाना है। ठीक है, और कितने दिन में कंप्लीट किया इन्होंने, 3 डेज में। इन दोनों जो 10 यूनिट काम किया, ये कितने दिन में काम किया है, 3 डेज में काम कंप्लीट किया। एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज। तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 10/3 इन दोनों की, टोटल वर्क तो 10 है और 3 डेज में इन्होंने कंप्लीट कर दिया। ए की एफिशिएंसी है, बी की एफिशिएंसी है, ए प्लस सी की एफिशिएंसी भी है। ठीक है, कोई देखो, ए की एफिशिएंसी कितनी है, 2, ए प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 10/3, यही है ना। अगर हम इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए की एफिशिएंसी निकालनी हमने, तो ए की एफिशिएंसी क्या, इन दोनों को माइनस करेंगे, सी की एफिशिएंसी आएगी क्योंकि ए से कट जाएगा, तो ये क्या आएगा, 10/3 - 2 इक्वल टू 10, 3 2 जा 6/3, ये क्या आया, 4/3। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4/3। अब ये बोल रहे हैं कि सी कैन अलोन
हाउ मेनी डेज ही कैन डू द 40% ऑफ द सेम वर्क। तो 30 टोटल वर्क है, इसका हम क्या है, हमको 40% निकालना पड़ेगा कि कितने दिन में कर सकता है। तो आपके पास ये क्या आएगा, टोटल वर्क जो सी ने करना है। तो ये कैसे घटेगा, यहाँ 0 से 0, यहाँ 0 से 0, ये कितना आ जाएगा 12, ठीक है। और सी की एफिशिएंसी कितनी है, टोटल वर्क ये है, एफिशिएंसी कितनी है 4/3। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालेंगे इसके, अगर एक काम करें, नंबर ऑफ डेज क्या होता है, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो टोटल वर्क कितना है 12 और नंबर ऑफ एफिशिएंसी कितना है 3 है, ये 4/3 है। तो 4 3 12 और 3 क्या ऊपर चला जाएगा, तो 3 × 3 कितना आ जाएगा 9 डेज। मेन क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट है 40% ऑफ द सेम वर्क, तो टोटल वर्क कितना है 30, इसका क्या करवाना है 40%, तो 30 × 40/100 ये आ जाएगी 12। तो टोटल वर्क हो गया आपके पास 12 और एफिशिएंसी मैंने यहाँ से निकाल दी, ये फॉर्मूला यूज किया। इससे क्या हुआ, नंबर ऑफ टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 12 4/3, 4 3 12, 3 3 9 आ गया। तो ये कितने दिन में कर सकता है काम, 9 डेज में। इसको आप नोट कर लीजिए।